हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से केदारनाथ अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिरोबगढ़ का एरिया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज दिन भर धूप खिली हुई थी, उसके बाद भी ऊपर से चट्टान दरक रही है। मैंने कई बार कहा है कि उत्तराखंड की मिट्टी की जो मियाद है वो ख़त्म हो चुकी है, जिस कारण से जगह-जगह भूस्खलन हो रहा है। और ये जो एरिया है, ये गंगोत्री हाईवे के सामने का एरिया है, जहाँ ऊपर से इतना बड़ा लैंडस्लाइड होने के कारण गंगोत्री मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो गया है। और इसको कल सुबह खोलने का जो कार्य है वो शुरू होगा। अगर मौसम साफ़ रहा तो कल सुबह इसको खोलने की जो पेशकश है वो शुरू होगी, और यदि बारिश रही तो फिर काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि किसी इंसान को अपनी जान से प्रिय अपना काम नहीं होता है। इसलिए पहले जान है फिर जहान है, क्योंकि अगर मौसम ठीक ठाक रहेगा तो जेसीबी वाले भी तभी काम करेंगे, नहीं तो कौन अपनी जान को इस प्रकार से खड़ी चट्टान के ऊपर से टूट रहा है और कौन इसको साफ करेगा। तो आगे ले चलते हैं, बाबा केदारनाथ की नगरी में हैं। आप लोग देख सकते हैं रास्ते की तस्वीरें, और खूबसूरत बाबा केदारनाथ के पहाड़ों का जो दृश्य है वो आप लोग को दिखा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये दृश्य पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आर के पहाड़ी ब्लॉग को ज़रूर से फॉलो करें। आप लोगों को यहाँ की प्रत्येक तीसरे दिन की जो अपडेटें हैं वो हम आप लोगों को देते रहते हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है, ज़रूर से वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से केदारनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर का जो नज़ारा है, सूर्य की जो लालिमा है पहाड़ों के ऊपर इस प्रकार से चमक उठ रही है, जिससे कि जो पहाड़ हैं वो खिल उठ रहे हैं। और अगस्त महीने की आज 28 तारीख हो चुकी हैं और सितंबर माह आने वाला है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी आगाह किया था कि आप सितंबर माह में यात्रा पर आएँ, जिस कारण से यहाँ चारों ओर का जो एरिया है आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ है। और अब धीरे-धीरे यहाँ धूप खिल रही है, जिस कारण से जो चट्टानें हैं, पर्वत हैं, इधर-उधर की जो बुग्याल है बिल्कुल मखमली बन चुकी है, क्योंकि सावन की रिमझिम फुहार ने धरती को खिला दिया है। और हरे रंग की जो साड़ी है पूरी पृथ्वी को पहना दिया है। तो धन्यवाद सावन का, जिसने पूरी धरती को हरा-भरा किया, लेकिन बहुत दुःख भी दिया है इस साल। 2025 में बहुत ज़्यादा भूस्खलन भी हुआ है। न जाने कितने लोगों की बलि चढ़ी, कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, कितने लोगों ने अपने बच्चे खोए, कितने लोगों ने अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं वो खोए हैं इस सावन के महीने में। इस साल बहुत तबाही हुई, लेकिन धरती को हरा-भरा भी किया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कर्मों का जो फल है वो इंसान का होता है, और उस कर्म को करने का जो हक होता है वो उस इंसान का निजी होता है। इसलिए उस परिणाम को बदलने में भगवान भी साक्षी नहीं होता है, जो इंसान करता है और उसका जो परिणाम है वो इंसान को भुगतना पड़ता है। तो जिस इंसान ने जैसे कर्म किए होंगे उसके हिसाब से उसके साथ वैसा व्यवहार प्रकृति ने किया है। तो आगे बढ़ते हुए आप लोग देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक सुषमा का दृश्य है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, और चारों ओर का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आगे मंदिर प्रांगण के आगे जो ये बना हुआ है, यहाँ पर एक प्रांगण छोटा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं परसों तक कितनी भीड़ थी, लेकिन अब ये खाली हो चुका है। चारों ओर आप देख सकते हैं जो स्टैंड बना रखे हैं, जहाँ से यात्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर जो स्टॉल लगे हुए हैं, छोटे-छोटे स्टॉल, जिनको हम यहाँ पर दुकानें कहते हैं, ढाबा कहते हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं, जहाँ पर नेपालियों से लेकर गढ़वालियों से लेकर के कश्मीरियाँ, यहाँ सारे लोग आते हैं भगवान शिव के द्वार पर। कुछ लोग रोज़गार के लिए आते हैं, कुछ लोग दर्शन के लिए आते हैं, कुछ लोग व्यापार के लिए आते हैं, कुछ इस प्रकार से स्टंटबाजी के लिए करने के लिए आते हैं। तो अनेक प्रकार के लोग यहाँ आते हैं बाबा शिव के द्वार पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह की जब धूप खिली हुई, तो उस धूप को खिलने के साथ-साथ यहाँ आप देख सकते हैं यात्रियों की संख्या बहुत कम है। यहाँ पर एक नंदी महाराज भी हैं, और यहाँ पर साधु महात्मा आप सब लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये नंदी महाराज है। नंदी महाराज भी भगवान शिव के मंदिर के सामने खड़ा हुआ है और दिख रहा है कि क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या हालचाल है। और भगवान शिव का जो पवित्र मंदिर है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जो आगाज़ है, अंदर से भगवान शिव की आरती होती है मधुर धुन में। इस प्रकार से बाबा भैरवनाथ की अर्ज़ होती है। यहाँ पर जो भीमशिला है उसकी अर्ज़ होती है। और इसी प्रकार से जब भक्त के मन में भगवान से मिलने की जो आस है वो प्रकट होती है, तो फिर भगवान भी उसकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करता है। और भगवान हमेशा अपने भक्त को उन मुसीबतों से दूर रखता है, उस इंसान से दूर रखता है जो उसके लिए इस प्रकार से घातक हो। तो इसी प्रकार से आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आर के पहाड़ी ब्लॉग को ज़रूर से शेयर करें। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं चारों ओर का जो नज़ारा है वो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं।
और इस प्रकार से जो नज़ारा है, रास्ते की अपडेटें हैं, आप देख सकते हैं टूटे-फूटे रास्तों से इसी प्रकार से डोली आगे बढ़ती हुई बाबा केदारनाथ की नगरी पर जा रहे हैं। रास्ते में आप लोग देख सकते हैं कि हल्के-फुल्के घोड़े खच्चर जा रहे हैं, लेकिन जो यात्रीगण हैं बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं केदारनाथ धाम में आ रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है 5 सितंबर के बाद जब मौसम साफ़ होगा उसके बाद यहाँ की जो अपडेट है वो हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से देंगे। आप लोगों से अनुरोध है उसके बाद जब मौसम साफ़ होगा तो आप केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हो, जिससे कि आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो सकुशल रहे। पहले ही इतनी बड़ी मुसीबतें प्रकृति ने खड़ी कर रखी हैं, तो अपनी ज़िंदगी को इस प्रकार की मुसीबतों में न ढकेलें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो मुसीबतों के दौर से गुज़रे। आप लोगों की ज़िंदगी में सुख और शांति हमेशा बने रहे, ऐसे हमारी बाबा केदारनाथ से अनुरोध है, विनती है कि हे परब्रह्म परमेश्वर, हमारी अर्ज़ सुन लेना। चारों ओर आप देख सकते हैं टेंट कैंप जो बंद हैं, क्योंकि भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जो स्थानीय लोग हैं वो घर जा रखे हैं और सितंबर माह में सारे लोग यहाँ आएँगे, जिससे आप लोगों को रहने खाने की उचित व्यवस्था मिलेगी। आजकल रास्ते में दुकानदार कम हैं, जिससे आपको लंबी दूरी तय करने के बाद चाय पानी का जो ढाँचा है वो मिल सकता है, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर यात्री थकेगा, अगर उसे टाइम पर पानी नहीं मिला या नींबू पानी नहीं मिला, ग्लूकोज़ नहीं मिला, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, जान भी जा सकती है। तो आप लोगों से अनुरोध है 5 सितंबर के बाद आएँ, तब यहाँ सारे व्यापारी भी आ जाएँगे और उसके बाद आप लोगों को रहने खाने की उचित व्यवस्थाएँ मिलेंगी। जहाँ पर आपका मन करेगा वहाँ पर आप लोग रह सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप रास्ते में आज सुबह से धूप खिली हुई थी, जिससे कि जो घाटियाँ हैं वो भी मनोरम दृश्य को आज़मा रही हैं। और ऐसे प्राकृतिक सुषमा भरे दृश्य को देखने के लिए आप लोग केदारनाथ धाम में आते हो। आप लोगों से अनुरोध है अपने मन में श्रद्धा और भक्ति लेकर के आएँ। अगर पिकनिक मनाने की सोच रहे हो तो किसी होटल में जाएँ, लेकिन बाबा के धाम में ऐसे ना आएँ, क्योंकि अब मैंने पहले भी कह दिया, इंसान के कर्मों का जो फल है वो उसी को भोगना है। यहाँ से पिकनिक करने के बाद या फिर इस प्रकार से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेकर के ऐसे अनर्गल हरकत करोगे धामों में और उसके बाद कहोगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर गया, तो ये भाई ये कर्म होते हैं और कर्मों का परिणाम इंसान को भोगना पड़ेगा। धामों में अगर ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो उसका जो परिणाम कहाँ जाएगा? इंसान के भाग्य से ही वो सुला जाएगा। इसलिए अनुरोध है अपने मन में श्रद्धा और भक्ति लेकर के बाबा के द्वार पर आएँ। और जब आप श्रद्धा भक्ति लेकर के बाबा के द्वार पर आओगे तो आप लोगों की ज़िंदगी एक नई शिखर की ओर जाएगी, एक नई ऊर्जा आप लोगों के शरीर में आएगी। उसी प्रकार को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों से अनुरोध है रास्ते में देख कर के चलें, जब तक मौसम सही सलामत नहीं होता है। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाबा केदारनाथ आपकी ज़िंदगी को सकुशल बनाए। धन्यवाद।